हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको होमवर्क में दिया था, कुछ बच्चों ने वो क्वेश्चन किया नहीं है, सॉल्व नहीं कर पाए क्वेश्चन, इसलिए हम इसको सॉल्व करवा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करो। हम बार बार बताते हैं, क्वेश्चन को करने से सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को समझ लेना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर उसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ना, क्या सॉल्व करवाना चाहता है, अगर यही नहीं पता तो आप सॉल्व कैसे करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड। एक बस स्टॉप मतलब बस के लिए एक बैरिकेडेड बना हुआ है फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड के कुछ पार्ट को छोड़कर बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, 50 होलो कोन्स का यूज करके, यानी कोन रख दिए उसके आगे। मेड बाय रिसाइक्ल्ड कार्डबोर्ड, जो कि रिसाइक्ल्ड कार्डबोर्ड से बना हुआ है। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, और उसमें जो कोन का डायमीटर वो 40 सेंटीमीटर आपको गिवन है, एंड हाइट 1 मीटर, और उसकी हाइट आपको गिवन है 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, और जो बाहरी पोर्शन है कोन का उसको पेंट करना है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, और उसकी कॉस्ट भी आपको गिवन है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹12। ओके, देन what will be the cost of painting all these cones? इन सारे cones को, यानी 50 होलो cones है आपके पास, 50 cones हैं, तो 50 cones की को जब पेंट कराएंगे उसमें कितना स्पेंड करना पड़ेगा, ओके, वो हमें फाइंड आउट करना है, कितना खर्चा आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ डायग्राम ऑफ कोन। ओके, इस टाइप का कुछ होगा। अब यहाँ पे आपको दे रखा है डायमीटर रेडियस। डायमीटर आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, इससे हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर, 40 का हाफ कितना होता है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर क्या है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ है, और रेडियस क्या है, यहाँ से लेके हाफ, यानी सेंटर पॉइंट से जो आपका यहाँ तक। ओके, ये आपका रेडियस हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है मीटर में, क्योंकि आपकी जो h है, h इक्वल टू 1 मीटर आपको गिवन है, और कॉस्ट आपकी भी मीटर स्क्वायर में ही है, तो इसलिए हम इसको मीटर स्क्वायर में रखें, ज्यादा अच्छा है। ओके, मीटर में कन्वर्ट कर लो, सारी लेंथ जो भी आपके पास दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर। जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं, जीरो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब क्या करना है, क्योंकि पेंट बाहर बाहर करवाना है, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिख रहे हैं CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन, सबसे पहले तो वन कोन पे एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। CSA ऑफ कोन इक्वल्स टू, फॉर्मूला होगा हमारे पास पाई आर एल। ओके, तो एल हमारे पास है नहीं, तो एल को हम इस साइड में आपको फाइंड आउट करके दे रहे हैं। एल इक्वल्स टू, एल कितना होगा, L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हम आइडेंटिटी या फॉर्मूला बोल सकते हो। L इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम है, उसी से आप फाइंड आउट करोगे, ये हमने पहले लिखवा रखा है। h कितना हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस r कितना हमारे पास 0.2 स्क्वायर करो, उसको स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 0.2 का स्क्वायर कितना होता है 0.04। ओके, 0.04। अब we will add these two numbers, इनको ऐड करोगे 1.04 निकलेगा, और 1.04 का स्क्वायर रूट क्या है, हमें दे रखा है पहले से 1.02 लेना है। ओके स्टूडेंट्स, 1.02 हम यूज कर लेंगे उसमें, और क्या है, और पाई वैल्यू भी क्या यूज करनी है आपको, 3.14 यूज करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CSA ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई 3.14 मल्टीप्लाई r, रेडियस आपको कितनी गिवन है 0.20 या 0.2 लिख लो, और 1.02 ये आपको गिवन है। जब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे, ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आएगा 64056। 64056 कितना आंसर आएगा। अब यहाँ पर कौन कितने डिजिट वाला आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और ये किसमें आएगा आपका मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर।
ये तो आपका वन कोन का एरिया फाइंड आउट हो गया। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे 50 कोन्स का, एरिया ऑफ 50 कोन्स CSA, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। 50 कोन्स इक्वल्स टू 0.640, ओके, 0.64056 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 50 कोन्स है ना, 50 कोन्स, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। आप करके देख लेना वैसे मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, इतना ही आंसर आएगा इसका 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब आप फाइंड आउट करो कॉस्ट ऑफ 50 होलो कोन्स, 50 कोन्स ओनली लिखो, कोन्स इक्वल्स टू क्या, मल्टीप्लाई करो 32.028 मल्टीप्लाई रुपीज स्क्वायर, 12 रुपीज दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 384.34 और यहाँ पे आएगा रुपीज, क्योंकि अब तो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी कॉस्ट होगी 384.34 रुपीज, ये हमारी कॉस्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज फिनिश होती है। इसके बाद एक्सरसाइज आती है आपकी 13.4। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी एक्सरसाइज 13.4। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 का वन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस आपको गिवन है, ओके, और आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, देखो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, ये आपका सपोज करो स्फीयर बॉल की तरह है, उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। चाहे तो आप शॉर्ट सरफेस एरिया बोल लो, चाहे टोटल सरफेस एरिया बोल लो, इसका सरफेस एरिया इतना ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, 4 पाई r स्क्वायर एरिया। अब आते हैं हम हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। हेमिस्फीयर में आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, हेमिस्फीयर में अगर आप स्फीयर का क्रॉस सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो होता है 2 पाई r स्क्वायर CSA, 2 पाई r स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर का हाफ 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन जब टोटल की बात करें PSA की तो ये हो जाता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक तो 2 पाई r स्क्वायर ये और प्लस ये पोर्शन सर्कुलर पोर्शन, इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर यानी 3 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन 1 है आपका। आपको गिवन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेडियस आपको गिवन है। ओके, तो देन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर will be, क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 22/7 एंड r इज 10.5 into 10.5 बिकॉज r इज 2 टाइम्स r into r। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट रिमूव करके 0, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे 0 लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, 5 से कैंसिल कर दो, 5 टू या 10, 5 टू 10 5 is 5। ओके, नाउ 5 टू 10 5 is 5, 5 टू 10। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करो, 2 2 या 4, इसको भी कैंसिल कर दो, 2 से 2 और ये 7 से 3 टाइम बचा क्या हमारे पास 22 into 3 into 21। अब जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 21। ओके स्टूडेंट्स, 66 और 21 का मल्टीप्लाई कर दो, 21 66 का मल्टीप्लाई 6 6 to 12 मल्टीप्लाई 6 और 12, तो ये हो जाएगा 6831 1386 इक्वल्स टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इट्स योर आंसर। फर्स्ट का सेकंड पार्ट ही करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फिर से वही 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई प्लस का वही 22/7। ओके, रेडियस इज 5.6 into 5.6। पॉइंट उठाएंगे, जीरो उड़ाएंगे, पॉइंट उठाए जीरो उड़ाए, यहाँ से पॉइंट उठाए जीरो उड़ा लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कैंसिल करेंगे 7 8 जा 56। ओके, 8 टाइम हो गया, 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 10, यहाँ 2 4 जा 8, यहाँ 2 5 10, 2 जा 4। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 into 22 multiply 2 multiply 56 by 25। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब इसको भी सॉल्व कर लो। जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8 multiply 22 multiply 56 by कितना 25। ओके स्टूडेंट्स, और सॉल्व करो, और जब इसका पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लेना, आपको मल्टीप्लाई करना सबको आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। आपको डायमीटर गिवन है। ओके, डायमीटर का क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे, उसके बाद में आप एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई पाई प्लस 22/7 इनटू रेडियस आपको क्या है 14, तो आपका डायमीटर इसका हाफ रखेंगे 7 into 7। ओके स्टूडेंट्स, 7 से 7 कैंसिल, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 22 में करोगे 88 मल्टीप्लाई 7। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56 5 7 8 जा 56 5 61, यानी कि आपका आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स योर आंसर। ओके, इसी टाइप से आपको ये सेकंड थर्ड है ना, ये पार्ट आपको करने हैं, ये आपको खुद से करोगे। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज 3.14। इसमें आपको 3.14 यूज करना है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको हम करा दे रहे हैं। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें से आपका थर्ड पार्ट ये आपका होमवर्क प्लस सेकंड एंड थर्ड पार्ट इसका ये होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन हम खुद से करवा दे रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये हेमिस्फीयर वही बात है कि अभी जो हम बात कर रहे थे, हेमिस्फीयर का क्या होगा टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, यानी स्पेस बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ विल टेक 3 मल्टीप्लाई प्लेस ऑफ पाई, विल राइट हियर 3.14 बिकॉज़ पहले से हमसे बोल रखा है इसने कि यूज करना है आपको 3.14। नाउ मल्टीप्लाई रेडियस इज 10 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 100। ओके, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई अब इसके साथ कर दो, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 314। नाउ मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 3 1 जा 314। ओके, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर आंसर। ये बार फिर से चेक करो, इसका 100 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहां चला जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहां पे पहुंच जाएगा। ओके, अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 2 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4 3 3 जा 9। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप यहां तक कंप्लीट कर लेना। ओके।